बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल किचन फूड रेसिपी में वेलकम कहती हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है करेले गोश्त। यह ख़ास बुज़ुर्गों के लिए हैं, तो मैंने कहा कुछ स्पेशल होना चाहिए उनके लिए भी। तो आज की ये जो डिश है ये बुज़ुर्गों के लिए हैं जो करेले गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। चलें आए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन है मेरे पास 1 किलो, करेले हैं मेरे पास 1 किलो। इनको मैंने काट के 1 घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था। 1 घंटे के बाद मैंने इनको अच्छे से धोकर रख लिया है। दूसरी चीज़ें हम आपको साथ साथ बताते हैं किस टाइम कितनी चीज़ डालनी है। तो चलें, सबसे पहले मुझे चाहिए एक कढ़ाई। इसमें हम डाल लेंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन मैं लूँगी 1 कप के करीब। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने ली है 4 अदद दरमियाने साइज़ की। इनको मैंने काट लिया था। इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। जैसे ही हमारी हल्की सी सुनहरी ब्राउन हो जाती है तो फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। और साथ ही हम एक बाउल लेंगे और उसमें ये कटे हुए करेले ये डाल देंगे। तो इसको हमने पहले से अच्छे से धो लिया हुआ था, धो के तो हमने इसको रख लिया। आपने पता है क्या करना है, जब हमने करेले धो लेने हैं ना तो फिर इसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ तो आपने अच्छे से इसको ऐसे निचोड़ लेना है। जो इसका फालतू पानी है ना वो सारा आपने इसको निकाल लेना है। तो जो इसमें कड़ाहट है ना वो फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मेरे पास ये बेसन है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे हाथ से। जब तक हमारा मसाला रेडी होता है ये भी सेट हो जाएंगे। ठीक है। इसको हम लगा के छोड़ देते हैं। चलें, अब इसको सेट होने के लिए हम एक साइड पे छोड़ देते हैं। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन होगी है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे अदरक 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। मसाला जो है ना इनका करेले गोश्त का जो मसाला है इसको हमने अच्छे तरीके से बनाना है। जितना अच्छा इसका मसाला होगा उतने ही अच्छे हमारे करेले इसमें तैयार होंगे। तो आपने मसाला जो है वो अच्छे से बनाना है। जब करेले फ्राई हो जाते हैं तो वो बिल्कुल खुश्क होकर थोड़े से हो जाते हैं। तो इसमें जो मसाले की ग्रेवी होती है ना वो हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे करेले गोश्त का टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। तो मसाला हमने अच्छा बनाना है। इसको अदरक लहसुन को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो गया हमारे अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें डालेंगे चिकन आप अपनी मर्ज़ी से इसके पीसेस छोटे बड़े कर सकते हैं। अगर आपको छोटे पीस आपने करके डालना है तो छोटे पीसेस डाल लें, अगर आपने बड़े डालने हैं तो बड़े डाल लें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है फिर दूसरे इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे सारे मसाले को तैयार करना है। और दूसरी बात, आप एक बात याद रखें, जब भी आप घर में सब्ज़ी हो या कोई सा भी आप किसी भी चीज़ का मसाला तैयार करें तो उसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे बनाया करें। अगर आप तेज़ आंच पे बनाते हैं तो वो बिल्कुल उसका वो टेस्ट नहीं आता जो मीडियम फ्लेम पे आता है। तो हमेशा लो मीडियम पे आप इसका मसाला किसी भी वेजिटेबल का हो जाए, चिकन का हो जाए, आप उसको हमेशा लो फ्लेम पे भी तैयार किया करें। उसमें बहुत टेस्ट आता है और कमाल का वो रेडी होता है।
अब 1 मिनट के लिए देखें, जैसे आप देख रहे हैं इसका अच्छा कलर चेंज हो गया। अब हम ना इसको 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 मिनट हो गया हमारा, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ये मैंने तवे पे भून के रखा था, इसका मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चाइनी नमक। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसमें रेडीमेड मसाला डालना चाहे मुर्गी मसाला, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून, मगर मैंने उसकी जगह इसमें डाल दिया चाइनी नमक। इसका काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने सारे मसाले को तैयार करना है। और साथ ही हाँ इसमें जाएंगे टमाटर। ये मेरे पास थे 3 अदद, इनको मैंने काट लिया था। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं लाल लाल टमाटर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी मसाले में हमारी जो ये मुर्गी है ये गल जाएगी। इसको पानी लगाने की, एक्स्ट्रा पानी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी में हमारी लो मीडियम फ्लेम पे ही ये सारी चिकन अंदर तक गल जाएगी। बस हमारा मसाला अच्छे से तैयार होना चाहिए, दानेदार होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया, ये देखें। और अब हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। साथ ही एक बर्तन में हम ऑयल डाल लेंगे। करेलों को फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे करेले। सारे नहीं हम इसमें डालेंगे, हाफ एक दफ़ा में फ्राई कर लेंगे और हाफ एक दफ़ा। और साथ ही हम इनकी थोड़ी देर बाद साइड चेंज कर देंगे ताकि ये सारे साइडों से हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर तक फ्राई हो जाए। इनमें हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएं और जलें भी नहीं। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, 3 से 4 मिनट में ये हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, ये देखें बहुत अच्छे से हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। और अब हम इसको सालन में डालते हैं। अब हम इसको चिकन के मसाले में डाल देते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल भी इसमें कड़ाहट नहीं रही, बहुत अच्छे से ये हमारे फ्राई हो गए थे। साथ ही हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। ये 2 अदद मैंने काट के रखी थी। गरम मसाला है मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और लास्ट में जो चीज़ जाएगी वो है सब्ज़ धनिया।
इसको हम अब 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम करते हैं इसको डिश आउट। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत कमाल की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो करेले बिल्कुल भी नहीं खाते, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा खाएंगे फिर दोबारा फरमाइश पे बनाया करेंगे। तो आज की अच्छी बात, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमतों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसी बात के इख्तिताम के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।